लालू का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का 15 साल का शासन ने बिल्कुल बिहार को चौपट कर दिया। हर मार क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। अलग बात है कि जो राजनीतिक सूत्र बताया है, जिसमें 2022 में नीतीश कुमार वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और नित्यानंद राय बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी की सरकार में। देखिए, अरुण कुमार जी एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर बिहार के हैं। नरेंद्र सिंह जी जो पूर्व मंत्री, जो जेपी आंदोलन का एक तरह से कर्ता धर्ता के रूप रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। ददन पहलवान नौजवानों में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर हैं। हाँ सर, नमस्कार। आप देख रहे हैं धाह न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर हमला भी बोला है। इस पर बात हो चुकी है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो हलचल है, बिहार की राजनीति में जो अफरा तफरी है, चुनाव के बाद भी, सरकार गठन के बाद भी, क्या मध्यावधि चुनाव के आसार हैं? और नागमणि जी से इस पर भी बात होगी कि क्या अगर नागमणि जी एक्टिव हुए हैं तो ये मध्यावधि चुनाव की तैयारी है उनकी ओर से। और एक सवाल और है हमारे जहन में भी और हमारे दर्शकों के जहन में भी कि वो कौन से नाम हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं, जो नागमणि जी के साथ आने वाले हैं। तो इन सारे सवालों पर बात करने के लिए आज नागमणि जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सवाल की शुरुआत सबसे पहले यही से कि आप यूं ही एक्टिव नहीं होते। आप जब हुंकारना शुरू करते हैं, दहाड़ना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि असेंबली चुनाव के बाद मैं काफ़ी गहन चिंतन किया हूँ और काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों से हमारी बात हुई है। हर लोग, आम जनता मानने के लिए तैयार है कि लालू का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का 15 साल का शासन ने बिल्कुल बिहार को चौपट कर दिया। हर क्षेत्रों में बिहार पिछड़ गया। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बिल्कुल समाप्ति हो गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा चपरासी से ज़्यादा नहीं बन सकता है। तो ये स्थिति इन लोगों ने कर दिया है। इसलिए अब ये बहस का मुद्दा नहीं है कि लालू और नीतीश से पिंड लोग छुड़ाना चाहता है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक हम विकल्प नहीं देंगे तब तक ये मामला सुधरेगा नहीं। तो इधर पार्लियामेंट असेंबली चुनाव के बाद जितने भी प्रमुख अन्य नेता हैं, सबसे बातचीत हुई है और सब लोग का मानना है इस बात का कि भाई जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक इन लोग से पिंड नहीं छूट सकता है। बिहार की जनता त्राही माम ही करते रहेगी। ऐसी स्थिति में हम बहुत सारे नेताओं से मेरी बात हुई है और कुछ लोगों से बात करनी है और बात करने के बाद हम लोग एक रूपरेखा तैयार करेंगे जिसमें पूरे बिहार का, प्रखंड का, जिला का और बड़े बड़े गांव का हम लोग दौरा करेंगे और पटना में एक बड़ा रैली करके नवंबर के महीने में, क्योंकि 6-7 महीना का टाइम हम लोग को मिल जाएगा, तो 6-7 महीना में हम लोग बिहार और उधर झारखंड का भी हम लोग टारगेट बना के चलेंगे। यानी हमारी पार्टी जो होगी झारखंड और बिहार बेस होगा। तो हम लोग पहला पटना में बड़ा रैली करके और नई पार्टी बनाएंगे, जिसका उद्देश्य ही होगा कि जो 30 सालों से जो कुशासन टाइप की सरकार चल रही है, बड़े आशा उम्मीद के साथ लोग नीतीश कुमार को सत्ता दिया था, लेकिन बिल्कुल नीतीश कुमार सठिया गए हैं। इससे कोई उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब जो मैं ठीक समझ पा रहा हूं कि लालू यादव और नीतीश कुमार यानी आरजेडी और जेडीयू से समान दूरी होगी। इसका मतलब यह है कि कॉमन स्ट्रेटजी ये होगी कि इन दोनों दलों से दूर
वैसे नेता जो बिहार की राजनीति में अपना एक कद रखते रहे हैं, जिनका एक अपना प्रभाव रहा है, उनको साथ लाने की कोशिश है। इस लिस्ट में क्या अरुण कुमार हैं? देखिए, अरुण कुमार जी एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर बिहार के हैं। नरेंद्र सिंह जी जो पूर्व मंत्री, जो जेपी आंदोलन का एक तरह से कर्ता धर्ता के रूप रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। ददन पहलवान नौजवानों में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर हैं। रेणु कुमारी कुशवाहा समाज की बहुत अच्छी नेता हैं। तो ऐसे माइनॉरिटी के 3-4 बड़े बड़े नेताओं से भी मेरी बात हुई है, जो अति पिछड़ा है, दलित है, और यादव में भी जो 2-4 बड़े नाम हैं, उन तमाम लोग से मेरी बातचीत हुई है। और हम समझते हैं कि होली के पहले सब लोग से मेरी बात हो जाएगी, और होली के बाद कार्यक्रम जो हम लोग बनाएंगे, और तब उसके बाद बिहार का दौरा हम लोग शुरू करेंगे। आप जो कह रहे हैं वो तो एक तरह से लगता है कि आप एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं, विकल्प देने की तैयारी में हैं, और आपको भी जाहिर तौर पर शायद ये आशंका है या फिर ये उम्मीद है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है, और तब तो आप इस तैयारी में दिखते हैं, चुनाव की तैयारी में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। अलग बात है कि जो राजनीतिक सूत्र बताया है, जिसमें 2022 में नीतीश कुमार वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और नित्यानंद राय बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी। और ऐसी स्थिति में बिहार में भारी राजनीतिक परिवर्तन होगा, जातीय समीकरण बिल्कुल उलट पलट हो जाएगा। इसलिए 2022 जो समय है वह बिहार के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा और भारी उलटफेर होना है, क्योंकि जो आम बातें हैं, हमको तो हर कास्ट से एक टाइप का रिलेशन है, लेकिन जो सामाजिक स्थिति है उसमें नित्यानंद राय सीएम बनते हैं तो मास स्केल पर यादव समाज के लोग बीजेपी में शामिल हो गए, और बीजेपी का जो बेस वोट है अपर कास्ट, वह यादव को टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नेताओं की खोज करेंगे जो अति पिछड़ा समाज से हो, दलित समाज से हो और लाइक माइंडेड हो। चूँकि मेरा सभी समाज जाति संप्रदाय के लोग से A1 रिलेशन है, और हम लोग वर्ड इज वर्ड जो बोल देंगे ब्रह्मा का लकीर होता है। कोई मुखिया से त्यागपत्र नहीं देता है। मैंने कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया, 3 साल का MSc का समय था, उसे मैंने रिजाइन कर दिया। तो हमारा तो खानदान ही त्यागी और बलिदानियों का रहा है। मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद 3 बार मंत्रिमंडल से रिजाइन किए थे, मैं तो 2 ही बार अभी किया हूँ। तो मेरा इस बात का कहना है कि बिहार में छटपटाहट है नए विकल्प का, न जो बेरोजगारी की समस्या दूर हो रही है, न भ्रष्टाचार दूर हो रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य चौपट हो रहा है। तो विकल्प के अभाव में ऐसे लोग, सठियाए हुए लोग बिहार का मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम समझते हैं, मैं इस आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से आप एनडीए और महागठबंधन को सठियाए हुए लोगों का जमावड़ा बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है हमारा, सवाल यह है कि चिराग पासवान की तरफ भी देख रहे हैं क्या? देखिए, चिराग पासवान एक बड़े खानदान के और अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन उतना वो हाई फाई रहते हैं कि बिहार में सर्वाइव नहीं कर सकते। वैसे हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत बढ़िया है, और हम लोग चाहेंगे कि माने लाइक माइंडेड के रूप में सब लोग एक साथ आवे, लेकिन उनको हाई फाई जो राजनीति करते हैं ना, वो छोड़ना पड़ेगा, तभी बिहार में सर्वाइव करेंगे। चलिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे। नई पार्टी बनाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, आज कई नामों का खुलासा किया है।
जो साथ आने वाले हैं, जो साथ आ सकते हैं, जिनसे इनकी बातचीत हो रही है और हो सकती है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।